गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी जो संज्ञा है उसके का जो है संज्ञा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो संज्ञा है वह क्या है और संज्ञा को क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण हल करने का प्रयास करेंगे। समस्या क्या है, ये कौन सी संज्ञा है, तो ये सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें आपका चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संज्ञा क्या होती है, पहले तो इसको मालूम होना चाहिए कि जो संज्ञा दिया हुआ है संज्ञा क्या होती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो संज्ञा होती है शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द का जो अर्थ है उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है नाम, यानी किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी लिंग, प्लेस, स्थान, वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अगर आप एक लाइन में याद करना चाहें तो लिंग, वस्तु, प्लेस के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा जो होती है वह आपकी 4 प्रकार की होती है। अगर मुख्यतः देखें तो 3 होती है, नहीं तो यह 5 प्रकार की होती है। और मुख्यतः कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, और ये 3 है। और इसमें हम द्रववाचक और समूहवाचक भी मिला लें तो यह 5 प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा अगर मुख्यतः पूछे तो 3 और डायरेक्टली केवल संज्ञा पूछे तो 5 प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपको बताया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो संज्ञा है उसको पूरा समाप्त हो जाए आज के डेट में, वो क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। तो जैसा कि दिया है आपका पहला क्वेश्चन है वह है मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, या डी है गुणवाचक संज्ञा। तो आपको बताना है कि जो मनुष्यता है उसमें कौन सी संज्ञा पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जातिवाचक जो संज्ञा, जैसे इसका ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक का मतलब क्या होता है कि किसी की जाति हो, यानी किसी जाति का बोध हो। जैसे लड़का, लड़का से क्या है, इसकी पूरे जात की बोध हो रही है। अगर हम मोहन कर दें तो मोहन क्या है, मोहन केवल एक पर्सन का नाम है, तो मोहन तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। बट जो लड़का है वह जातिवाचक में होगा, यानी लड़के की जात होती है, मोहन की जात नहीं है। मोहन भी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, बट जो लड़का है वह जाति है, यानी पूरा उसका समूह है, वह जाति में आता है। यानी कई लड़के हो सकते हैं बट मोहन तो एक ही हो सकता है। आप कहेंगे सर कि मोहन तो 2 भी हो सकते हैं, बट वो नाम हो सकते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं बराबर होगा। तो मोहन अकेला एक है, बट जो लड़का है वह समूह में है, यानी ज़्यादा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जैसे आपकी भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक का आप ध्यान रखिए कि जिसको हम प्लेट में परोस ना सकें वह भाववाचक संज्ञा है। जैसे मनुष्यता है, आपका गुण दोष है, इसको हम प्लेट में तो दे नहीं सकते, तो जो प्लेट में न दे जा सके वो भाववाचक संज्ञा है, और जो प्लेट में दी जा सके वह जातिवाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है। जैसे अब भाई आप कहेंगे लड़के को तो प्लेट में नहीं रखा जा सकता, प्लेट में रखा जा सकता है। अगर बड़ा प्लेट है तो लड़के को भी प्लेट में रखा जा सकता है, बट मनुष्यता को प्लेट में रखा जा सकता है नहीं। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो तो भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो मनुष्यता वो भाववाचक संज्ञा है।
और द्रववाचक संज्ञा का जैसे लिक्विड है, आपका जल है, यह हो गया आपका। और गुणवाचक संज्ञा तो कोई इसमें संज्ञा नहीं है, यह तो इसका मन भाववाचक संज्ञा का भाव है, यानी एक पार्ट है। तो आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 8 या डी है 2। तो आपको बताना है जो वाक्यों का वर्गीकरण है वह कितने आधार पर किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2, यह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह आपका यूपी पीसीएल जो 2016 है उसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है सोना, बी है मनाही, सी है खुशी या डी है विद्वता। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना, मनाही, खुशी और विद्वता। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए है सोना। मैंने अभी बताया कि जिसको हम प्लेट में सर्व न कर सकें, यानी जिसको हम प्लेट में परोस न सकें, जैसे मनाही को प्लेट में परोस सकते हैं नहीं, सोना को कर सकते हैं नहीं, विद्वता को कर सकते हैं नहीं। तो ये तीनों क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। और पूछा क्या कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा सोना। सोना को हम प्लेट में रख सकते हैं तो वह भाववाचक है। जिसको हम प्लेट में रख सकें वह आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक में हो सकता है। जिसको हम प्लेट में परोस नहीं सकें वह होता है भाववाचक संज्ञा। अभी यूपीएसआई में पूछा गया था सज्जन और सतजन सच्चरित, तो उसमें क्या था, सच्चरित जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये पूछा गया था यूपीएसआई का जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसमें ये पूछा गया था इस सच्चरित में कौन सी संज्ञा है। तो सच्चरित में क्या है, भाववाचक है। सच्चरित को हम प्लेट में नहीं कर सकते हैं, चरित्र को हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का कौन सा वर्ग है। ऑप्शन ए है सेना, कुंज, परिवार, बी है यौवन, लोभ, मोह, सी है लड़का, मित्र, पंडित या डी है हिमाचल, होली, नर्मदा। क्या पूछा कि भाववाचक संज्ञा है, तो जैसे सेना दिया है, सेना तो भाववाचक में नहीं आता, कुंज भी नहीं आता, परिवार भी नहीं आता। यौवन आता है भाववाचक संज्ञा में, इसको हम प्लेट में नहीं रख सकते। लोभ भी आता है और मोह, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। यौवन, लोभ और मोह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लड़का भी जातिवाचक है, मित्र की भी जात होती है और पंडित की भी जात होती है। हिमाचल व्यक्तिवाचक, होली व्यक्तिवाचक और नर्मदा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कशन किया था, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाएगा और जल्द ही इसका आंसर देकर आगे बढ़ा जाएगा। ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या होगा, जातिवाचक, क्योंकि लड़के की जात होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है। और आप ज़्यादातर देखिएगा कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ज़्यादा से क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से ही पूछा जाता है। कभी ये दे देगा कि इस संज्ञा से जातिवाचक से भाववाचक बनाइए, भाववाचक से जातिवाचक बनाइए, तो ये होता है। जैसे क्या होगा आपको, तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो बुढ़ापा हमारी भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है पेड़, बी है मिठास, सी है सुंदरता या डी है चतुराई। तो आपको बताना है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है।
यानी जातिवाचक संज्ञा ऑफकोर्स, यानी वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जैसे मिठास है, ये तो भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता भी भाववाचक है, चतुराई भी भाववाचक। तो बचा कौन? पेड़। पेड़ जो है, पेड़ की जाति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ज्यादातई भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है। ऑप्शन यानी ज्यादातई जो है वह किसका विशेषण रूप है? भाववाचक संज्ञा। ज्यादा, ज्यादी, ज्यादे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ज़्यादा। ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ऑप्शन नंबर ए है लालिमा, बी है ग्रामीण, सी है ग्राम या डी है ग्रामे। तो आपको बताना है कि ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा। तो जो ग्रामीण एक संज्ञा है उसका ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या बनेगा, यानी ग्रामीण किससे बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम से बना है ग्रामीण। यह यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपीएसआई में ये पूछा गया था ग्रामीण का संज्ञा रूप, तो ग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको अभी ध्यान रखिएगा, जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, 2021 में जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था कि ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है। तो इसका होगा ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है जातिवाचक या डी है समूहवाचक। तो आपको बताना कि जो समिति शब्द है वह हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस श्रेणी में आता है। समिति क्या होती है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। समिति किसी की समूह होती है, परिषद भी समूह होता है, सेना भी समूह होती है, झुंड भी समूह होता है, कुंज भी समूह होता है। तो क्या है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। जो समूह का बोध कराए वह समूहवाचक है। गायों का झुंड, गाय तो जातिवाचक है, झुंड क्या है उसका? समूहवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शौर्यता, बी है शौर्य, सी है शौर्य या डी है सूरपन। तो आपको बताना है कि सूर का जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो जो सूर का भाववाचक संज्ञा है आपका वह है शौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा, शौर्य जो है इसका भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? ये आरंभ में पूछा गया था। मन, मानस, मनाही या मनसा। तो मना की जो भाववाचक संज्ञा है वह आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मना का होगा मनाही, भाववाचक जो संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा, मनाही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए है मंत्री जी, बी है व्यवस्था, सी है कीजिए या डी है ठहरने। तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो होगा वह आपका क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठहरने। ठहरने जो है ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक मतलब क्रिया करना, ठहरना क्या है? क्रिया करना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक, बी है क्रियार्थक, सी है व्यक्तिवाचक या डी है जातिवाचक। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा है। अगर डायरेक्टली केवल दे दे कि चंद्रगुप्त, तब तो हमारा होगा व्यक्तिवाचक। बट अगर दे दिया कि चंद्रगुप्त, क्या होते हैं, कई चंद्रगुप्त हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कई चंद्रगुप्त इसमें अगर लगा देता है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और केवल चंद्रगुप्त है तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर कई चंद्रगुप्त हैं, आज भारत में कई चंद्रगुप्त हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जाति का बोध करा रहा है, एक उपनाम का बोध करा रहा है। वह जो होता है उपनाम जो है वह जातिवाचक में आता है। अगर यह एक व्यक्ति से आपका बहुवचन में जाता है, यानी उसका जातिवाचक हो जाता है। अनेक में जाता है तो बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में जाते हुए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक से जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक या डी है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो आपको बताना है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसमें संज्ञा का रूप किस संज्ञा से किस संज्ञा में परिवर्तित हो रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक से भाव व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राष्ट्रपिता कई हो सकते हैं, राष्ट्रपिता, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि फिसलन क्या है? फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद या डी विशेषण। तो आपको बताना है कि जो फिसलन है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है या विशेषण है। तो आपको फिसलन के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। तो फिसलन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए होगा वह सही होगा, भाववाचक संज्ञा। फिसलन जो है वह भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? आपको बताना है कि जो भाववाचक संज्ञा है वह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन नंबर ए है 3 प्रकार से, बी है 5 प्रकार से, सी है 4 प्रकार से या डी है 6 प्रकार से। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5 प्रकार से। जो भाववाचक संज्ञा है 5 प्रकार से बनती है। और कौन कौन सी है, कैसे बनती है, कौन कौन से वो शब्द हैं जिसके माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो उसमें क्या होगा, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं और अव्यय से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चलते हैं, यह याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5, बी दिया है 6, सी दिया है 2 और डी दिया है 3।
तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होता है उसके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन? ऋण संज्ञा होती है, योग ऋण होता है, या ऋण इस तरह से लिखा जाएगा, योग ऋण होता है, और यौगिक होता है, यौगिक होता है। ऋण में क्या है? ऋण उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे कमल, तो क अलग है, ख अलग है, म अलग है, यानी क म और ल अलग है, तो इसके क्या है? अर्थ नहीं निकल सकते हैं। तो कमल क्या है? एक ऋण शब्द है जिसका कोई अर्थ खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो ऋण है। और योग ऋण उसे कहते हैं जो तीसरे पद की ओर इशारा करे। जैसे दशानन, दशानन क्या है? यह रावण की तरफ इशारा कर रहा है। तो योग ऋण में बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। योग ऋण में बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक का यानी उनके 2 खंड करने पे एक सार्थक अर्थ निकले। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका क्या है? यौगिक का विद्यालय, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधनालय। तो विद्या का अर्थ अलग होता है और आलय का अलग होता है। यानी विद्या का विद्या होता है, अर्थ का आलय का घर होता है। तो विद्याधनालय यानी जो वर्ड, जो शब्द उस तोड़ने से, जो वाक्य तोड़ने से उसके 2 खंड हो और दोनों का सार्थक अर्थ निकले, उसे हम यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। चलते हैं, इसका तो आपको आंसर मालूम होगा कि 3 होता है। चलते हैं अगले में। अगला है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन ए है नियमित, बी है पश्चात, सी है अनुशासन, या डी है आसमानी। तो आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है इसमें। नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन है, या आसमानी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुशासन जो है वह विशेषण है। अनुशासन जो है वह विशेषण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाप का संबंधवाचक संज्ञा है। बाप का संबंधवाचक जो संज्ञा है वह क्या है? चलते हैं, किधर गया मेरा क्वेश्चन? जो है यहाँ पे है, पूछा है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन दिया है ए बपौती, बी विपटी, सी बपोट, या डी बाप। तो क्या होगा? बाप का जो संबंधवाचक होता है वो बपौती होता है। लोग नहीं कहते हैं ये मेरी बपौती है, यानी बाप का मिला हुआ, यानी बाप से संबंध जोड़ रहा है, बाप का बपौती होता है संबंधवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो आपको बताना कि जो संज्ञा वो कितने प्रकार की होती है। जो संज्ञा है वो ऑप्शन नंबर आपका, देखिए इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, मुख्यतः तो 3 होती हैं बट 3 नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे? 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। ये हमारे जो है और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जो है तो संज्ञा के प्रकार होते हैं जो 5 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या गुणवाचक। तो बताना है कि इसमें एक कौन सी संज्ञा नहीं है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा, भाववाचक भी संज्ञा पढ़ा,
जातिवाचक भी संज्ञा पढ़ा, बट गुणवाचक संज्ञा नहीं पढ़ा हमने, गुणवाचक संज्ञा नहीं पढ़ा हमने। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जुलाहा, बी, राज्यपाल, सी, प्रधानमंत्री, या डी, मोटापा। तो आपको बताना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तीन तो जातिवाचक हैं बट एक जातिवाचक नहीं है, तो वो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटापा। जुलाहा की भी जात होती है, राज्यपाल भी जाति में आते हैं, प्रधानमंत्री की भी जात होती है, बट मोटापा की कोई जात नहीं होती। मोटापा एक भाववाचक संज्ञा है जिसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। मोटे को कर सकते हैं, मोटापा को नहीं कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है पुस्तकालय, बी है कुंज, सी है सभा, या डी है वर्षा। तो आपको बताना है कि समूहवाचक जो है वह संज्ञा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वर्षा की जाति होती है, पुस्तकालय भी समूह में है, कुंज भी समूह में है और सभा भी समूह में, बट ये जो वर्षा दिया है यह जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? सॉरी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद नहीं हैं। अभी इसके पहले था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 आपने पढ़ा है। अब पूछ रहा है कि उन तीनों को दिया है, एक चौथा कोई और दिया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। पहला है ऋण, दूसरा है यौगिक, सी है योग ऋण, या डी है समूह। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि योग ऋण भी होता है, यौगिक भी होता है और ऋण भी होता है, बट समूह नहीं होता। समूह कोई भाववाचक संज्ञा कोई जो है वह संज्ञा का भेद नहीं होता। व्युत्पत्ति के आधार पर कोई संज्ञा का भेद नहीं होता। तो यह है 25 क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब किया गया है और आपको जो संज्ञा है वो समाप्त हुई। कोई भी संज्ञा से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको अगर छूट रहे हैं क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे, बट इससे संज्ञा से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे SSCGD हो, UP-SSSC हो या UP-PO हो। कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस वीडियो को 1 से 2 बार में देख लिया तो। पहले बार तो नॉर्मल में देख के दूसरी बार में स्पीड लगा ले, उसमें देखें आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।